हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी सामान्य ज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है जेंडर। तो ज़रूर वीडियो का अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपके प्री बीएड और डीएड एग्जाम में पूछा जाता है लिंग से संबंधित। तो देखिए, हम इसे स्टार्ट करते हैं और प्ले लिस्ट पर या चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि 17 तारीख को आपका जो है एग्ज़ाम है। तो ज़रूर जाकर देख लीजिए, कोई भी वीडियो ना छूटे, क्योंकि रीजनिंग का बहुत से टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। हिंदी का भी थोड़े दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो कराएंगे आपको, वो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको। तो ज़रूर जाकर देख लीजिए कौन कौन से जो वीडियो अपलोड हैं चैनल पर, उन्हें सभी को, और जो पहले से वीडियो अपलोड है 2022 का, उसे भी जाकर देख लीजिए। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, देखिए, चिन्ह। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। जैसे हिंदी में 2 लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में 3 है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसे याद रखिएगा। देखिए, इसका भी देख लीजिए, पुल्लिंग अगर हम संधि विच्छेद करें तो पुम प्लस लिंग होगा। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब देखिए, हिंदी में जो है लिंग निर्धारण, तो इसके लिए रूप के आधार पर भी होता है लिंग, प्रयोग के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर भी। तो चलिए हम रूप के आधार पर पहले देख लेते हैं। रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य है शब्द का व्याकरणिक बनावट से, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है, इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे चलिए हम देखते हैं पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द की जो विशेषता है, गुण है, आप कैसे पुल्लिंग शब्द को पहचान सकते हैं उसको चलिए जानते हैं। देखिए, अकारांत है या आकारांत है, मतलब जिन शब्दों के अंत में अ आए, अक्षर या आ अक्षर आए, वो जो होते हैं पुल्लिंग होते हैं। जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा आदि। देखिए, राम में जो म है वो उसमें अस्वर हो रहा है, मतलब अस्वर आ रहा है। चीता में आ रहा है, तो ये जो होंगे वो अकारांत या आकारांत, वो पुल्लिंग होंगे। भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्व आए, व, या आए, ये जो होंगे, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य, ये भी पुल्लिंग शब्द होंगे, याद रखिएगा। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आओ, आवा, खाना जैसे जुड़े होते हैं शब्द, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़ापा है, मोटापा है, बचपन, घुमाव, भुलावा, पागल खाना, ये जो है पुल्लिंग शब्द है। इसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए हम स्त्रीलिंग शब्द देख लेते हैं। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता, इसमें भी आकारांत है, जैसे आ आएगा अंत में, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ज़्यादातर आपको स्त्रीलिंग जो शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द है, उसको याद करना पड़ता है। इसके प्रत्येक नियम काम नहीं आते, क्योंकि बहुत से अपवाद होते हैं, तो उसे भी देखते चलिएगा। देखिए, लता, रमा, ममता, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, ये हो गया। इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। इकारांत मतलब जिसके अंत में ई आए, जैसे रीति, तिथि, हानि। लेकिन अपवाद हैं, जैसे कवि, कपि, रवि, ये पुल्लिंग है, याद रखिएगा। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? जो कवि होगा, हमें इससे बोध हो जाता है कि ये लड़का है। कपि से भी, रवि से भी, ज़्यादातर रवि नाम लड़कों का ही है, तो ये पुल्लिंग है। तो ऐसे आपको थोड़ा सा इसको याद रख लेना है। लेकिन ज़्यादातर इकारांत जो है, इस रीति, तिथि, हानि, ये स्त्रीलिंग होती है। इकारांत शब्द भी प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जिसमें बड़ी आए, जैसे नदी, रोटी, टोपी। लेकिन अपवाद हैं, हाथी, दही, पानी, ये पुल्लिंग है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है। अब यहाँ पर देखिए, आई है, या है, आवट है, आहट है, ता, इमा, प्रत्यय वाले जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। प्रत्यय अर्थात पीछे लगने वाले, जैसे लिखाई है, डिबिया है, मिलावट है, घबराहट है, सुंदरता है, महिमा है, तो ये जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग शब्द हैं, याद रखिएगा। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि कवि, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कवि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या हो सकता है कवि शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, या इनमें से कोई नहीं, कुछ भी दे दिया जा सकता है। तो इसे याद रखिएगा, ट्रिक को बहुत ही काम आता है ये। जैसे अपवाद से प्रश्न पूछा जा सकता है, हाथी दे दिया जाए, दही, पानी, तो याद रखिए पुल्लिंग है। कवि, कपि, रवि, ये भी पुल्लिंग है। चलिए स्त्रीलिंग हम प्रत्यय की बात कर लेते हैं। जैसे संस्कृत के कुछ प्रत्यय हैं, पीछे लगता है, जैसे छात्र है तो उसमें छात्रा आ जोड़ेंगे तो महोदय में महोदया,
इंद्र का इंद्राणी, रुद्र का रुद्राणी, गायक का गायिका, नायक का नायिका हो जाता है, यक्ष का यक्षिणी, योगी का योगिनी। तो ये जो है प्रत्यय जो लगता है शब्द में वो स्त्रीलिंग बना देता है एक जो है पुल्लिंग को। ये जितने पुल्लिंग है और ये जो है इधर का स्त्रीलिंग है, इसे याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए वही है इसमें भी, ई ती त्री नी, जैसे कुमार का कुमारी, पुत्र का पुत्री, श्रीमान का श्रीमती, भाग्य का भाग्यवती, अभिनेता का अभिनेत्री, नेता का नेत्री, पति का पत्नी, भिक्षु का भिक्षुणी। तो इसे याद रखिएगा। हिंदी में जैसे देखिए ठाकुर का ठकुराइन, पंडित का पंडिताइन, जेठ का जेठानी, मुगल का मुगलानी, तेली का तेलिन, धोबी का धोबनी, बेटा का बिटिया, लोटा का लुटिया, काका का काकी, पोता का पोती हो गया, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी। तो ये जो है हिंदी के स्त्री प्रत्यय शब्द हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं, इसे याद रखिएगा। अब देखिए हम प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं, प्रयोग के आधार पर लिंग कैसे होता है। देखिए प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह एवं क्रिया को आधार बनाया जा सकता है। जैसे अच्छा लड़का, अच्छी लड़की। तो देखिए लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। राम की पुस्तक, राम का चाकू। तो देखिए राम की पुस्तक, तो पुस्तक यहाँ पर पुस्तक स्त्रीलिंग है। राम का चाकू, चाकू पुल्लिंग है, इसे याद रखिएगा। राम ने रोटी खाई, रोटी जो है स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है इसमें, इसे ध्यान रखिएगा। तो प्रयोग के आधार पर भी होता है। राम ने आम खाया, तो आम जो है पुल्लिंग है और क्रिया पुल्लिंग है। तो देखिए यहाँ पर सबको जो शब्द है उसको याद ही करना पड़ेगा कि कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है प्रयोग के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर देखिए दोस्तों, अर्थ के आधार पर है कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं। लिंग की दृष्टि से तो भिन्न है लेकिन अर्थ के आधार पर समान है, उनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। जैसे कवि है उसका कवित्री हो जाता है, यहाँ ये देखिए शुद्ध शब्द भी में पूछा जाता है। महान का महती, विद्वान का विदुषी, साधु का साध्वी, नेता का नेत्री, लेखक का लेखिका। मतलब जो अर्थ की दृष्टि से तो समान है, किसी भी कवि का काम जो है कवि मतलब कविता लिखना है, कवित्री काम भी कविता लिखना है, मतलब अर्थ की दृष्टि से हमें ये समान प्रतीत होता है, लेकिन लिंग की दृष्टि से ये भिन्न है, याद रखिएगा। कवि जो है लड़का के लिए प्रयोग होगा, कवित्री लड़की के लिए। देखिए यहाँ पर आपकी महान कृपा होगी, ये अशुद्ध वाक्य है। आपकी महती कृपा होगी, ये शुद्ध वाक्य रहेगा। वह एक विद्वान लेखिका है, तो लेखिका के लिए विद्वान नहीं होता, विदुषी होता है, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर बोला है आपकी, तो आपकी नहीं, आपका महान कृपा होगा या कृपा होगी, तो यहाँ पर महान के लिए महती का प्रयोग होगा। तो ये थे लिंग दोस्तों। लिंग का जो ये क्वेश्चन आपका आता है यहाँ से 1-2 नंबर का, तो इसे ज़रूर जो है, और अगले वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे, तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।